राजनीति में साथ निभाना अगर सीखना है तो अखिलेश यादव से सीखना चाहिए। अखिलेश यादव गठबंधन के नेताओं का हमेशा मजबूती से साथ देते हैं और कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसके तमाम उदाहरण कई मौके पर मिलते रहे हैं। एक बार फिर यही तस्वीर संसद में देखने को मिली। संसद में जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए बोलने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा विरोध में खड़ा हो गया, तब सबसे पहले राहुल गांधी के साथ जो शख्स खड़ा हुआ वो नाम है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का पूरा साथ दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर से यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाए, वो जो कहना चाहते हैं उनको सुनना चाहिए। आप देखिए किस तरह से अखिलेश यादव राहुल गांधी के लिए चट्टान बन गए थे। चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं था जब राहुल गांधी के लिए अखिलेश यादव खड़े हुए हों। देश में पिछले कई विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला है कि अखिलेश यादव ने हमेशा इंडिया गठबंधन को मजबूती देने की कोशिश की है और जहां उनकी जैसी जरूरत पड़ी है, अखिलेश अपनी पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के साथ खड़े हुए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर तेजस्वी यादव के पक्ष में जनसभाएं की। अखिलेश यादव ने खूब रैलियां की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपने ये भी देखा होगा कि जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था तो अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन में यह तय हुआ था कि जिस राज्य में जो दल मजबूत होगा वही लीड करेगा। अखिलेश यादव ने बिहार में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। अखिलेश यादव ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। यह दिखाता है कि अखिलेश यादव की कोशिश है कि गठबंधन मजबूत हो। एक और उदाहरण इसका नजर आता है जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था। उस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें मांगी। अखिलेश यादव 11 सीटें देने पर राजी थे, लेकिन जब कांग्रेस ने कुछ ज्यादा सीट देने की मांग की तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीट चुनाव लड़ने के लिए दे दी। 17 में से 11 सीटों पर कांग्रेस की हार हो गई, 6 सीट कांग्रेस जीती। असल में अखिलेश यादव को मैन ऑफ कमिटमेंट माना जाता है और ये यूं ही नहीं माना जाता है। अखिलेश यादव अपने वादों को निभाने में माहिर हैं। इसके तमाम उदाहरण और भी मिलते हैं। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी जब उनके गठबंधन में थे तो उनको राज्यसभा भेजा, चुनाव लड़ने के लिए सीटें भी दी। अखिलेश यादव जब जिसका साथ निभाते हैं तो पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं और इंडिया गठबंधन को लगातार मजबूत करने की कोशिश भी करते रहते हैं। दक्षिण के राज्यों का दौरा करते रहते हैं और हाल ही में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए ही उन्होंने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए पश्चिम बंगाल भी पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है और अखिलेश यादव ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर भाजपा की नफरत वाली राजनीति को हराकर बंगाल में इंडिया गठबंधन का और टीएमसी का झंडा लहराएंगी। अखिलेश यादव वो नेता है जो हमेशा अपनी बात के पक्के रहे हैं, अपनी बात के धनी रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ये उन्होंने मुलायम सिंह यादव यानी कि अपने पिता से सीखा है। मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी पूरी राजनीति में हमेशा रिश्तों को निभाया है, सिर्फ अपनों को नहीं बल्कि उन्होंने विरोधियों को भी पूरा पूरा सम्मान दिया है और अखिलेश यादव भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उसी रास्ते पर चलकर पीडीए को साथ लेकर वो समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव की पार्टी आज देश में लोकसभा सांसदों की संख्या के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ने 2024 में अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। तो अखिलेश यादव के बारे में एक बात जो हमेशा से दिखती है वो फिर से साबित हुई है कि अखिलेश यादव रिश्तों को निभाना जानते हैं और कैसे इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है इसके लिए भी पूरी कोशिश अखिलेश यादव करते रहते हैं। और इसी वजह से जब संसद में बार बार राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, जैसे ही राहुल गांधी नरवणे का नाम लेते तो पूरी की पूरी भाजपा आर्मी यानी कि भाजपा का जो खेमा है, जिसमें अमित शाह भी हैं, जिसमें किरेन रिजिजू भी हैं, जिसमें राजनाथ सिंह भी है, ये सभी खड़े हो जाते और उन्हें बोलने नहीं देते। लेकिन तब अखिलेश यादव खड़े हुए और कहा
कि उन्हें बोलने देना चाहिए। यही दिखाता है कि अखिलेश यादव अपनी बातों के कितने धनी हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।